Today we start from HBase, and basically HBase is a database just opposite like as a SQL. Opposite means HBase is a database of NoSQL. Means we can say that this one is NoSQL database. और जैसा नाम है वैसा काम भी है, ये SQL के जस्ट अपोजिट में चलेगा। अपोजिट पे कैसे चलेगा? जैसे SQL के फॉर्मेट में आप टैबुलर फॉर्मेट लिखते थे, रो वाइज चलते थे, लेकिन HBase में क्या होगा? कॉलम वाइज चलते, रो वाइज ना चलते हम कॉलम वाइज में चलेंगे। So this one means HBase is a distributed column oriented database built on the top of Hadoop file system. Means this one is a column oriented database, whereas SQL is a row oriented database. And जो भी डेटा लेंगे हम, जो भी डेटा लेंगे या फिर मेटा डेटा लेंगे या फिर डेटा कई सारे डेटा लेंगे, so all the data taken in the form of key comma value format. All the data taken in the form of key comma value format. और की कॉमा वैल्यू आप लोगों ने मैथ वीडियोस में देखा, व्हाट इज द की कॉमा वैल्यू. सो ऑल द डेटा टेकन इन द फॉर्म ऑफ की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट. एंड बेसिकली फेसबुक HBase यूज करता है मैसेजिंग के लिए और रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए. Facebook use HBase for messaging and real-time analytics. So this one is the basic thing about the HBase. ना अब HBase हमारा एक डेटाबेस मींस डेटा को स्टोर भी करता है, और हमने शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था HDFS, वो भी डेटा को स्टोर करता है. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन HDFS एंड HBase? ठीक है, सो देयर आर सम 2 or 3 पॉइंट्स. लाइक एज ए फर्स्ट ये कह सकते हैं कि HDFS does not support फास्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड लुकअप. मींस अगर हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं डेटाबेस में और डेटा की चेंजिंग बहुत बड़े अमाउंट में हो रही है, तो HDFS सपोर्ट नहीं करेगा. बट अगर HBase की बात करते हैं, देन HBase प्रोवाइड फास्ट लुकअप फॉर लार्जर टेबल और फॉर द लार्जर डेटाबेस. And HDFS provide high latency batch processing and no concept of batch processing. जबकि अगर हम HBase की बात करें, then it provide no latency access to a single row. Means कहने का क्या काम है, उसको मैं एक टैबुलर फॉर्मेट के थ्रू बताता हूँ. लाइक ऐसे आप लोग SQL यूज करते हैं in the case of SQL. So in case of SQL, like ऐसे मुझे कुछ रिकॉर्ड लिखना है, किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लिखना है, तो उसमें हम फील्ड लेते हैं, एट्रीब्यूट्स लेते हैं. लाइक ऐसे कि मैंने 3 फील्ड लिया. फर्स्ट वन इज द ID, सेकंड वन इज द नेम एंड थर्ड वन इज द सेल्फ. सिंपल. जैसा आप लोग पढ़ते हो, लाइक ऐसे कि किसी एम्प्लॉय की ID 101 है, उसका नेम हमने रख दिया ABC,
और सैलरी उसकी रखी हमने $100। उसी तरीके से कोई अनदर एम्प्लॉय है 102 DEF नेम है और उसकी सैलरी है $200। 103 कोई ID एम्प्लॉय की एंड GHI इज अ नेम, सैलरी है $300। ये नॉर्मल हमारा SQL का फॉर्मेट है। जब हम इस SQL फॉर्मेट को हम HBase के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं या फिर सेम कॉन्सेप्ट हम HBase में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सो इन केस ऑफ HBase, because SQL is a row oriented and NoSQL means HBase is a column oriented database. तो लाइक जैसे यहाँ पर हम SQL के केस में लिखा रो ओरिएंटेशन मींस दिस वन इज रीड बाय रो वाइज, मींस फर्स्ट रो इज द ID 101, नेम इज द ABC and salary is the $100. Second row ID is the 102, name is the DEF and salary is the $200. But in the case of HBase, we are not supposed to process in the row format. Here we apply column oriented format. मीन्स अगर मैं इसी को HBase फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, so we write our first heading like as a row and after that we have take column cell. This one is our heading, समझाने के लिए हेडिंग है सपोज करिए, this one is our heading। अब मैं लेकर के चल रहा हूँ रो कौन सा हमारा, फर्स्ट वन रो इज अ 101 और कॉलम सेल में क्या आएगा, कॉलम सेल में देखा हमारे लिखने का तरीका क्या होता है, दैट इज अ कॉलम एंड कॉलम बिलोंग टू CF। व्हाट इज CF? CF इज अ कॉलम फैमिली, CF is a column family. So CF says that, and which column family it belongs to? Name column family. And this name column family at a time stamp TS, for that time stamp value is what? ABC, because it is a string, so written in a double inverted form. So this one is the column set. For first row, column family is name and its value is ABC. And the second, for the same row, because here they are in the SQL database, हमारे पास एक name field है, एक salary field है। तो HBase में जब हम कॉलम फैमिली बनाएंगे या कॉलम सेल बनाएंगे तो उसमें कॉलम फैमिली एक बार नेम होगा सेम आईडी के लिए और एक बार सेम आईडी के लिए कॉलम फैमिली सैलरी। सो फॉर द सेम रो अगेन फॉर द सेकंड कॉलम फैमिली, सो कॉलम इज इक्वल टू कॉलम फैमिली and column family now salary, and for this time stamp and the value is 100. इसी तरीके से हमारा सेकंड कॉलम के लिए भी होगा। This one is the first ID. On the same basis, we write for the second ID. Means ID is second 102. So for row 102, column family is name and the value is DEF. For row which ID is 102, column family is salary and the value is 200.
And the same way we write for the third ID, is 103. So this is the process how we write the code in HBase. And this one is a column oriented in compare of SQL, which are row oriented database. Basically, when we use the concept of HBase, so HBase is used when we need real-time continuous read-write access to a huge set of data. HBase is used when we need real-time data or real-time continuous read or write operation access to a huge data. तो हम अगर इस तरीके का कोई भी सिनेरियो आता है, then we use a HBase concept. And there are many types of situations where HBase is working very efficiently, like as a gathering and processing of high volume incremental data is required, or continuous change at frequent intervals, or real-time information processing and exchange take place, and so on. जहां पे हमारा दो की पॉइंट है कि डेटा हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट जहां पे कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली चेंज होता है डेटा। तो इस जगह पे हम HBase कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आप लोगों ने डेटा माइनिंग में अगर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे OLAP और OLT की दो टर्म पढ़ा डेटा माइनिंग किसी ने? राजू राव, अमर सिंह, आत्मा पांडे सर पढ़ा है OLAP OLT की? यस सर। क्या होता है? बताओ अमर सिंह। ओके छोड़ो, तो अगर पढ़ा है कभी याद आए तो उसमें OLAP में क्या होता है, OLTP में क्या होता है, तो उसको हम रिलेट करके चल रहे हैं। अगर रो ओरिएंटेड डेटाबेस की बात कर रहे हैं, मींस अगर हम SQL की बात कर रहे हैं, व्हिच वन इज द रो ओरिएंटेड डेटाबेस, so it is suitable for online transactions processing, OLTP। जो रो ओरिएंटेड मींस SQL टाइप है वो हमारा OLTP के लिए, मींस OLTP के लिए सुटेबल है। बट इफ वी talk about the column oriented database, so it is suitable for online analytical processing, means OLA. If we are talking about the analytics, then column oriented database is very suitable for that purpose. And if we are talking about the transactions, then in that case row oriented database is suitable. So this one is the first condition where we use SQL and where we use NoSQL. अगर हमें OLTP करना है, मींस ट्रांजैक्शंस करना है, then we use row oriented means SQL type database. And when we are performing analytical processing, then we use column oriented like as in NoSQL.
means X base. And second is, if we are using a row-oriented database, then in that case, databases are designed for a small number of row and column. In row-oriented database, databases are designed for a small number of row and column. But when we talk about the column-oriented database, then column-oriented database are designed for whose data or whose tables. Now, what is the difference between HBase and RDBMS? Means RDBMS वही SQL Oracle. What is the difference between HBase and RDBMS concept? So, first is that HBase is a schema-less. Schema आप लोगों ने database में पढ़ा. So there is no any concept of schema in HBase. And it does not have the concept of fixed column schema. जो पहले आप लोग टेबल में पहले बना लेते थे, there are 4 table or 5 table or 6 attribute or 7 attributes. So in the case of HBase, there is no any concept of fixed column schema. Second difference is HBase is a horizontal scalable, whereas RDBMS, in RDBMS there is a very hard task to scale up or scale down. मीन्स स्केल डाउन करने के लिए तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर मुझे स्कीमा में ज्यादा स्कीमा बढ़ानी है, देन इट इज अ वेरी हार्ड टास्क. थर्ड डिफरेंस इज there is no any concept of transactions in HBase, whereas RDBMS, the concept of transactions is possible. तभी हमारी ऐसे प्रॉपर्टी होती है. नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारा DBMS में होता है, but HBase में there is no any concept of normalization. And the last and most important, HBase is good for the semi-structured as well as structured data. But RDBMS is only used for the structured data. So this one is the whole basic concept of HBase. जितना आपको theoretical knowledge या एक introductory part होना चाहिए, what is the HBase and what is the concept behind the HBase, किस तरीके से हम table को HBase में convert करते हैं. So these are the basic introductional part of the HBase. There are some features of HBase, like I said, first one is it is a linear scalable. Yes. हाँ. 9 बजे से खत्म हुआ. हाँ. मैं 11 बजे से ले रहा हूँ. So first feature of HBase is that it is a linear scalable. Second one, it has the ability to automatic failure support. Third one, that it provides a consistent read and write operations. Fourth one, it integrates with Hadoop, both at the source and the destination. And also have an easy Java API for the client. और जो कॉन्सेप्ट हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर का होता है वो इसमें भी होता है, मींस इट प्रोवाइड डेटा रेप्लिकेशंस अक्रॉस
all over the host. So these are the some basic features of HBase. Applications कहाँ पे करेंगे? पहले बता दिया कि जब आपको फ्रीक्वेंटली काम करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट वाले डेटा पे, बहुत बड़े डेटा पे फ्रीक्वेंटली रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, then we use the application, then we use HBase. जब भी कोई भी रैंडम डेटा हमारे बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत बड़े डेटा बहुत तेजी से आ रहे हैं जो रैंडम है, हमें नहीं पता कब स्ट्रक्चर आ जाएगा, कब उसमें स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो वहां पर हम HBase का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी है लाइक एज फेसबुक, ट्विटर, याहू, एडोब, ये सारे कंपनी HBase कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है या यूज करती है। सो HBase का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है।